अभी हम लोग भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जेहि परलोक संवार। यह मनुष्य का शरीर कैसा है? तो राम जी ने कहा साधनाओं का धाम है और मोक्ष का द्वार है। अच्छा, धाम किसको कहते हैं? धाम देवी देवताओं के घर को धाम कहा जाता है। जैसे जगन्नाथ धाम, बाबा रामेश्वर धाम और श्री बैद्यनाथ धाम। आप पटना चले जाएंगे, बाबा शाही धाम। आप मनियारपुर आश्रम चले जाएंगे, बाबा मेही धाम, बाबा पंडोखर धाम। यानी कि लोग कहते हैं अभी हम तो धाम पर से ही आ रहे हैं कि देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व विद्या, देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। तो देवी देवताओं के घर को कहते हैं धाम। राम जी ने कहा मनुष्य का शरीर साधन का धाम है, इसमें साधना होता है। इसलिए हम लोगों के गुरु महाराज ने हम लोगों को भेद बतलाया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भजन भेद। भेद से क्या अर्थ होता है? भेद का मतलब राज होता है। भजन कैसे किया जाता है? भजन करने का भी तरीका है। गुरु महाराज ने कहा पहले उस परमात्मा के विषय में जानो, वह कैसे है, कैसे चलना है। इसको भजन भेद कहते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि भजन सीखिए तब भजन भेद करिए। आप लोगों को सत्संग योग से एक बात बतलाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब कोई भक्ति कर सकते। कि तरते गए जो अस किए सब राय राना रंग हो, विप्र भंगी पर पढ़वा अकरो तरिहनो संग हो। चाहे विप्र हो, भंगी हो, चाहे पढ़वा हो, चाहे अनपढ़ हो, सब कोई करते जाएंगे, तरते जाएंगे। तो प्राचीन कहानी है कि एक हलवाहा था, वह अनपढ़ था, लेकिन गुरु महाराज से भजन भेद ले लिया था और हल चलाते चलाते आंख बंद करके साधन भी खेत में करता था, अर्थात ध्यान करता है। ये सब लोग कहानी जानते हैं। देखिए सब चीज जुक्ति से होता है। एक बार हम झारखंड में सत्संग कर रहे थे, पत्थरगामा में। उधर से साइकिल पर कोयला लाद करके एक आदमी आ रहा था, मेन रोड में कर रहे थे। तो कोयला जो साइकिल पे लाद करके जाता है तो अंदाज लगा लीजिए कितना कोयला रहता है, 7-8 मन से तो कम नहीं होगा। और उधर से पुलिस बाबू की गाड़ी आ रही थी, या साइकिल वाला पुलिस बाबू की गाड़ी को देख करके और साइकिल को छोड़ करके अंदर में छुप गया। जो बैठे थे एसपी साहब, उसने कहा कि उन्हीं को बुलाओ, जा करके जो है उठाएगा। लेकिन पुलिस बाबू जितने बैठे थे गाड़ी पे, सब लोगों का राइफल को रखो और साइकिल को रोड पर से बगल करो। सब पुलिस बाबू ने साइकिल को बगल करने लगा, राइफल को रख करके। लेकिन वह साइकिल 6-7 जवान मिलकर के टस से मस उसको, उसके पास जुक्ति नहीं था। तुलसीदास कहते हैं कि हम आपके घर में चीनी और बालू है, अब बालू में अगर चीनी मिला हुआ है, हम लोग कहते हैं कि इंजीनियर हैं और कंप्यूटर चलाते हैं, तो बालू से चीनी को हम लोग चुन के अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम ही आपके घर में पिपरी है, एकदम अति रसज्ञ सूक्ष्म पीपील का, बिनु प्रयास ही पावे,
गंगा जी में बहुत पानी है, हाथी भले बह जाता है, हाथी धारा के सन्मुख आगे नहीं बढ़ पाती है, परंतु एक छोटी मछली पानी को चीरते फाड़ते धारा के सन्मुख आगे चली जाती है। कि सफरे सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बही गज भारी। मछली के पास में जुगती है, हाथी के पास में वह जुगती नहीं है, पिपरी के पास में वह जुगती है, लेकिन आदमी के पास में वह जुगती। इसीलिए कहते हैं जुगती मन भजन भेद लीजिए और भजन कीजिए। वो हलवाहा अनपढ़ था, एक भी पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ जुगती जानता था, तो जुगती करे तो सहजे तरे। गांव समाज में बाजार में लोग क्या कहते हैं, ये काम सबसे सपरने वाला नहीं है, फलाना होगा, उसी को बोला उसी से ये काम होगा। हैं? अभी देखिए मास्टर साहब कैसे नाल बजा दिए, सबसे सपरने वाला है no. इसलिए सब काम जुक्ति से होता है, जुक्ति करे तो सहजे तरे। वह अनपढ़ था, खेत में हल चलाता था और आंख बंद करके गुरु महाराज का ध्यान भी कर लेता था। तो एक दिन शिकायत कर दिया जमींदार बाबू को। वो जो बुलावकी है, खेत में जो हल चलाता है, तो कभी न कभी बैल के पैर में फार लगा देगा। तो राजा ने उससे पूछा, तुम जो खेत में काम करते हो तो आंख बंद करके काम करते हो? का मालिक हम तो बढ़िया से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके मालिक ने कहा, कल जो तुम खेत में जाएगा काम करने के लिए, तो ये सबके साथ में तुम हल नहीं चलाना, खेत जुताई नहीं करना। कल जो है तुम अलग ही खेत में हल चलाना, तब देखेंगे कि बढ़िया से तुम करता है कि नहीं करता है। दूसरे दिन जब खेत में हल चलाने के लिए गया तो सबों ने कहा था कि भाई ये एक आंख बंद करके करता है। तो और सब हल बहा दूसरे खेत में जोत रहा, रही है, हल बैल लेके जो गया पालों में हल को लगा दिया, थोड़ा खेत में बैठ के ध्यान करने लगा। देखिए लोग कहता है सब काम पूजा पाठ करने से ही अच्छा होता है शुरू में, इसलिए ध्यान जो करने लगा तो गुरु महाराज को भोजन कराने लगा। हम लोग कहते हैं आरती तन मंदिर में, तो आरती में थाली चाहिए, तो गुरु महाराज कहते हैं थाली क्या है? तो गगन थाल रवि शशि फल फूला। अंतर आकाश में जो सूर्य और चंद्रमा छट 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 बिजली छटके अभोर का तार दिखलाता है। तो अक्षद नव तारे मुक्ता हल, तारा जो हुआ वह अक्षद हुआ, और मूल कपूर कलश धर दीजिए। है कुछ नहीं, हमारे साईं बाबा कहते थे, पहले हम लोग रेडियो सुनते थे 10 मिनट का प्रादेशिक समाचार, और 10 मिनट के बाद में 1 मिनट में कहता था कि अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। आरती क्या है? जो 3 घंटा जो प्रवचन होता है, इस सब का मुख्य बुलेटिन यही होता है। इसलिए कहते हैं ये मुख्य बुलेटिन सब कुछ आरती में ही है। वह खेत में जो हल चलाने के लिए गया, खेत में बैठ करके गुरु महाराज को भोजन कराने लगा। एक हलवा हल को खड़ा कर दिया और दौड़ के चला गया कहने के लिए। देखिए वो आंख बंद करके चुपचाप बैठा हुआ, अब वो आंख बंद करके जो है गुरु महाराज का ध्यान कर रहा था। वह ध्यान करने के लिए बैठा तो गुरु महाराज को प्रेम से भोग लगाने लगा। खेत में बैठ करके गुरु महाराज को भोजन कराने लगा, प्रसाद ग्रहण कराने लगा। बाबा कबीर ने कहा कि भाव अगर ठीक हो, मन अगर ठीक हो, तो गुरु महाराज दूर नहीं है। कि जाओ गुरु बसै बनारसी, अशीष समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जाओ गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु महाराज बनारस में हो, अशीत 7 समुद्र के पार में हो, अगर वहीं से याद करें तो गुरु महाराज की कृपा 7 समुद्र पार चली जाएगी। और एक बाबा कहते थे सत्संग में, जमालपुर मुंगेर के कोसलानंद बाबा, कि एक मुरादाबाद के सत्संगी ने गुरु महाराज को पत्र लिखा था। उस समय मोबाइल और टेलीफोन का समय नहीं था कि हे गुरु महाराज
3 बजे भोर में ध्यान करते हैं ना तो नहीं बनता, इसलिए दया कीजिए। तो गुरु महाराज ने संत सेवी जी महाराज को पत्रोत्तर लिखने के लिए कहा उसमें उत्तर में लिखिए कि मेरी कृपा 3 बजे भोर में बिहार भागलपुर से उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आपके बिछावन बेट कोठरी तक जाती है, लेकिन आप 3 बजे भोर में जो सोए रहते हैं, इसीलिए मेरी कृपा यूपी से पुनः बिहार लौटकर भागलपुर चली आती है। कि जाओ गुरु बसे बनारसी, शीश समुद्र तीर, अरे एक पलक बिछड़े नहीं जाओ गुण हो ये शरीर। हलवाहा जो शिकायत करने के लिए गया और वह जब आया मालिक दौड़ करके तो देखता है सही में एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, न हिलता है न डोलता है। अरे हिलने वाला का पूजा नहीं होता है। गुरु महाराज क्या कहते कि हिल डोल तजी सूरत थीर करी प्रणव तार उगाई। जब आया तेजी से तो देखता है चुपचाप बैठा है, हिलने वाला का पूजा नहीं होता। हमारे बाबा लोग कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति अगर स्थिर है तो हम लोग मूर्ति को क्या चढ़ाते हैं कि फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा, अरे लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। क्योंकि मूर्ति स्थिर है, हम लोग जरा सा हिलते हैं डोलते हैं तो मेवा और लड्डू कौन कहे पुत हुई है, कब चाय के लिए भी नहीं पूछती। मेवा कौन कहे चाय के लिए भी नहीं पूछती है पुत हो। जब दौड़ करके आया राजा जमींदार तो देखा चुपचाप बैठा है, इसलिए इतना जोर से उसको मारा कि अड्डा पर से खेत में गिर गया, हाथ पैर फूट गया। लेकिन सदगुरु के कृपा से चमत्कार हुआ, एक बहुत बड़ा दही का कंतरी राजा के सामने बीच बिहार में खेत में जहाँ पर हल रखा हुआ था उसी जगह गिर गया। अब मिट्टी का कंतरी फूट गया, दही चारों तरफ छिलक गया। तब राजा ने पूछा कि ये दही कहाँ से आया? तब कहा महाराज हम गुरु महाराज को भोजन करा रहे थे, दाल भात सब्जी परोस दिए थे, अब दही हाथ में लेके परोसने के लिए जा रहे थे। आप जो धक्का मार दिए, ठोकर दे दिए, हमको जो धकेल दिए तो हाथ से दही का कंतरी गिर गया, अब फूट गया। अब गुरु महाराज को कैसे हम दही परोस के खिलाएंगे? मेरे गुरु महाराज तो रोज भोजन में दही ग्रहण करते थे। तब उसको ज्ञान हुआ कि सही में ये हलवाहा के रूप में ये संत चरण पर गिर गया। महाराज हमको क्षमा कीजिए और हमको भक्ति का दान दीजिए, हमको ये धन संपत्ति बहू बेटा मकान दुकान अब कुछ नहीं चाहिए। बोलिए श्री